हेलो स्टूडेंट। आज ये ईएमआई बिल्ड 5 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करिए सब। क्वेश्चन इज इन अ रीजन ऑफ space a radial magnetic field is established, flux density b of which varies with distance r from the origin of coordinate system according to this law. Is actually magnetic field hypothetically changing है स्पेस में। जैसे पॉइंट चार्ज से फील्ड निकल रहा होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का ठीक है वेरिएशन है एक पॉइंट से, ओरिजिन से निकलता हुआ, रेडियल डिस्टेंस पे डिपेंड करता हुआ। A small conducting ring of radius a and resistance capital R is placed parallel to the yz plane with its center at x00. Find force that must be applied on the ring to move it with a constant velocity. This is question. So now इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने हैं वो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट में obviously Faraday's law, EMF induced is equal to rate of change of flux minus sign is for direction, लेंज लॉ से निकाल लेंगे। एंड सेकंड इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एम्पियर्स फोर्स जिसे बोलते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स इज आई एल क्रॉस पी। ये दो फॉर्मूला लगना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। तो ना समझ लेते हैं वो क्या रहा है डायग्राम से। तो हमने ये वाई जेड प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया हुआ है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस इज वर्टिकल हियर। सो दिस इज द सर्कुलर लूप जिसका सेंटर है एक्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, दिस इज एक्स, रेडियस इज स्मॉल ए। सो फील्ड लाइंस को अगर हम दिखाएं तो ये ओरिजिन से निकलता हुआ फील्ड लाइंस, ठीक है, ऐसे कुछ स्फेरिकल सिमेट्री को फॉलो करता हुआ ऐसे फील्ड लाइंस चारों तरफ ये हमने दिखाया हुआ है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों वेरिएबल है। ये हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके एरिया से पास करता हुआ चेंज हो रहा होगा अगर इस लूप को हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ऊपर की तरफ मूव कराएं वी वेलोसिटी से। तो राइट, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इसके एरिया से पासिंग है वो डिक्रीज हो रहा होगा ऊपर जाने में। तो इसका मतलब फ्रॉम फैराडेज लॉ इसमें करंट इंड्यूस होना है, और लेंज लॉ से डायरेक्शन भी बता सकते हैं ऊपर से देखने से, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा। राइट, नाउ लेट्स से करंट इसमें इंड्यूस्ड है आई, जो कि डी फाई बाई डी टी से हम निकालेंगे। तो नाउ आई करंट के टर्म में फोर्स देख लेते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया हमने, करंट इसमें अंदर जाता हुआ है, तो डीएल वेक्टर अंदर की तरफ है ऐसे। ठीक है, और बी इस लोकेशन पे ये बी वेक्टर है, बी इस डायरेक्शन में। सो डीएल क्रॉस बी के डायरेक्शन में फोर्स लगना है, राइट हैंड रूल से देख लो तो ये इस लाइन के परपेंडिकुलर डीएफ इधर आ गया। कितना, आई इंटू डीएल इंटू बी इंटू साइन 90 डिग्री, बिकॉज डीएल और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, डीएल बोर्ड प्लेन के अंदर में और बी बोर्ड के प्लेन में। सो दिस इज साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री इज 1, है ना। नाउ इस डीएफ फोर्स का दो कंपोनेंट हम सोच सकते हैं, जो यहाँ पे लग रहा है वैसे ही एक एलिमेंट है यहाँ पे, इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज एक्चुअली बीइंग कैंसिल्ड जो हम ऐड करेंगे तो। सो नेट कंपोनेंट इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस नीचे की तरफ। सो डीएफ साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है। सो आई डीएल बी साइन थीटा इंटीग्रल। आई को हमने बाहर निकाल लिया किसी एक मोमेंट पे व्हेन सेंटर ऑफ this ring is at x distance from origin, b is constant over this location of circumference of ring into sin theta एंगल, ये एंगल लिया हुआ है सेमी वर्टिकल एंगल बाहर, डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन मतलब टोटल लेंथ 2 पाई है। सो दिस इज द आंसर। खाली इसमें हमें आई निकाल के रखना है, हमने आई जो इंड्यूस्ड करंट है वो निकालना है। बी को हमने लिखा बीटा बाई आर स्क्वायर फ्रॉम दिस। ठीक है, आर इज ये है आर, कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, दिस साइन थीटा फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा निकाल लो, तो ए बाई दिस ये आ गया। ठीक है, नाउ अब हम करंट कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली डी फाई बाई डी टी से बैटरी निकालेंगे ईएमएफ इंड्यूस्ड, और उसमें रेसिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, रेसिस्टेंस वाला सर्किट है ना। सो अब देखो डी फाई बाई डी टी निकालने के लिए पहले फ्लक्स निकालना हो, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज वेरिएबल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द एरिया ऑफ दिस लूप। सो हमें ऐसे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, वाई रेडियस का, डी वाई थिकनेस का, यहाँ से वाई रेडियस का, डी वाई थिकनेस का एक हमने रिंग कंसीडर किया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ओरिजिन से स्टार्टिंग है कुछ ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। सो लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, तो डी फाई इससे निकल जाएगा, बी डॉट डी एस मीन्स बी डी एस कॉस अल्फा, है ना। बी इस लोकेशन पे ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या एक्स पता है तो एक्स के टर्म में एक्स बाई कॉस अल्फा, ये इसको एक्स बाई कॉस अल्फा लिख लेते हैं। ठीक है,
So B is beta by x by cos alpha का स्क्वायर. Area of this element, ring element, 2 pi y dy into cos alpha, because this angle is alpha. d phi is b dot ds से ये आ गया. ठीक है. now इसी को इंटीग्रेट करेंगे फॉर टोटल फ्लक्स, है ना. तो अब यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना है, y को हटा देना पड़ेगा, है ना. तो y को हटाने के लिए मतलब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए y को हटा देते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बिकॉज अल्फा का लिमिट हमें पता है 0 से थीटा तक. थीटा इज गिवन नोन, x दिया हुआ है बट y इज वेरिएबल, तो हम y इज इक्वल टू x tan अल्फा इस राइट एंगल ट्रायंगल से लिखेंगे. dy इज x sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा, करेक्ट. और उसको यहाँ पे रख दो, तो d phi ये आ रहा है 2 pi बीटा sin अल्फा d अल्फा सिंप्लीफाई होकर के. सो फॉर टोटल फ्लक्स इसी को इंटीग्रेट करना है सो दैट पूरा एरिया कवर अप हो जाए, ये पूरा एरिया. सो थीटा का लिमिट, अल्फा का लिमिट 0 से थीटा तक, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा लिमिट रखने के बाद ये हमारा कुछ टोटल फ्लक्स है किसी भी टाइम t पे, व्हेन सेंटर इज हैविंग x कोऑर्डिनेट एज x, मतलब x डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, तो ये है ऑब्वियसली x इज वेरिएबल, dx by dt इज v. सो फ्रॉम फैराडेज लॉ, ठीक है, डी फाई बाई डी टी करेंगे तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन 0, केवल इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें. तो 2 पाई बीटा एज इट इज u बाई v का फॉर्मूला लगा लो, तो कुछ ऐसे ईएमएफ इंड्यूस्ड आ रहा है, माइनस साइन को हमने ड्रॉप किया हुआ है, डायरेक्शन हमें पहले से पता है, क्या निकाल सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, बिकॉज इसमें रेसिस्टेंस है तो करंट इंड्यूस्ड निकाल लेते हैं. करंट इंड्यूस्ड इज ईएमएफ इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस R. ठीक है. सो इसी में R से डिवाइड कर दिया हमने. अब ये जो करंट इंड्यूस्ड हमने निकाला है इसको हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, जो ऑलरेडी हमने फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला हुआ है ना, इसमें रख देते हैं, इसमें. अब इसमें रखने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, चेक कर सकते हैं. सो रिक्वायर्ड फोर्स इज दिस, राइट. सो इस तरीके से करेंगे. नाउ आप इस स्पेस को फर्दर चेक कर सकते हैं, और भी सॉल्यूशंस के लिए पाथफाइंडर के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे इंक्लूडिंग चैलेंजेस हियर, एंड और भी टिपिकल क्वेश्चंस, रिलेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशंस यहाँ पे मैं विद टाइम अपलोड करूंगा. ठीक है. ओके.